ए बाबा, एक और झकास चीज दिखाओ क्या? हाँ, ये इधर। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। दोस्तों, एक खूबसूरत मकान के पीछे कारीगर का हाथ होता है, क्योंकि बिना कारीगर के मकान बनाना संभव नहीं है। लेकिन कई बार कुछ कारीगर ऐसे भी होते हैं जिनकी हरकतें देख आप पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर हो जाएंगे। नहीं। तो आज की इस मजेदार वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दबा दिया, आगे बोलो। और अब यहाँ पर देखिए, जिसे देखकर एक बार तो मेरा भी दिमाग घूम गया। ये क्या है? लगता है कि इन भाई साहब ने हाल ही में बैंड के काम से रिटायरमेंट लिया है, जिन्होंने भोंपू को अपने बाथरूम में ही सेट करवा लिया। लगवा लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ही बताइए कि इसमें फ्रेश होने वाला अपना पिछवाड़ा कैसे धोएगा? भाई ये तो मैंने सोचा ही नहीं है, तुम्हारी सोच तो बहुत आगे। दोस्तों, आपको पता ही है कि हमारे देश में कुछ भी हो सकता है, खासकर जब सड़कें बनती हैं तो बारिश से पहले ही बना दी जाती है, जिनमें से कुछ तो ऐसी बनाई जाती है कि मानसून में ऐसा लगता है जैसे वह सड़क नहीं बल्कि मच्छी पालन के लिए किया गया कोई जुगाड़ है। मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा है कि सड़क में गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़क है, लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो हर एक घर के सामने एक अच्छा स्विमिंग पूल भी बना हुआ है। बात तो सही है। दोस्तों, मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसे उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस मजदूर को समय पर मजदूरी नहीं दी गई, तो यह बेचारा वेंटिलेटर पर चला जाता है। तभी इसका दोस्त कुछ पैसे इसके सर पर रखता है तो इसे होश आता है। अब आप समझ गए होंगे कि घर में काम करने आए मजदूरों को होश में कैसे रखना है। अच्छा है, अच्छा है। और दोस्तों, इन भाई साहब को देखिए, जिन्होंने दीवार तो काफी अच्छी बनाई थी, लेकिन दीवार बनाने के बाद यह चेक करने लगे कि दीवार सीधी है कि नहीं, जिसके चलते अपना शरीर का वजन दीवार पर ही डाल देते हैं। फिर क्या होना था, गई भैंस पानी में। सुन चौधरी, एक हफ्ते के लिए इसका खर्चा पानी बंद। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम घर पर पंखा लगवाने के लिए सस्ता मिस्त्री ढूंढ कर ले आते हैं। हालांकि हम होशियार बनते हैं, लेकिन वो जब पंखा लगाते हैं तो कुछ इस तरह का लगा देते हैं जिससे हवा खाना तो दूर की बात, चलाना भी संभव नहीं है। और यहाँ पर देखिए, रोड बनाने वाले कारीगरों ने पता नहीं इस बाइक वाले से कौन सी दुश्मनी निकाली है, जो इस बाइक के टायर्स को सीमेंट में ही चुन देते हैं। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। अब बेचारा बाइक का मालिक इसे निकालने के लिए सभी पड़ोसियों को इकट्ठा कर लेता है। वह कारीगर साहब, आपने तो मौज ही कर दी। दोस्तों, सभी कारीगर बेवकूफ नहीं होते, क्योंकि ऐसा होता तो मकानों के नक्शे कंप्यूटर से बाहर ही नहीं निकलते। फोटो में ही खूबसूरत मकान देखकर खुश होना पड़ता। जी हाँ, मिलिए इस टैलेंटेड कारीगर से जिसने सीमेंट मिलाने के लिए इतना तगड़ा जुगाड़ लगाया है कि ऐसे कारीगरों को तो सैल्यूट मारने का मन करता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर, क्या दोस्तों, मकान में बालकनी बनाई जाती है ताकि सुबह सुबह ताजा हवा भी खा लें और थोड़ा टहल लें। साथ ही यह मकान की खूबसूरती भी बढ़ाती है। लेकिन ये देखिए, जनाब ने गेट वगैरह सब लगा दिए, लेकिन मेरे समझ यह नहीं आ रहा है कि यह ताजा हवा खाने के लिए बनाई गई है या फिर कपड़े सुखाने के लिए। और देखिए क्या होता है जब सस्ता वाला मिस्त्री दरवाजे लगाने के लिए आपके घर पर आ जाता है। दोनों दरवाजों के हैंडल को ऐसे बराबर लेवल करके एक सीध में लगाए हैं कि मजाक है दूसरा वाला दरवाजा खुल जाए। ये आइडिया अच्छा रहने का। मेरे ख्याल से काफी अच्छा हो गया। अब लॉक लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब देखिए, इज्जत घर। वैसे शौचालय का नाम तो सोच समझ कर रखा है, क्योंकि खुले में जाने पर इज्जत नहीं होती, और अब तो शौचालय बन गया है। लेकिन यार, इसे इतना सजा दिया कि इसमें जाने का मन ही नहीं करेगा। हर कोई जाने से पहले यही सोचेगा कि इसे तो साफ सुथरा ही रहने दो। दोस्तों, वाइब्रेटर मशीन का काम होता है कंक्रीट को एक में करके उसे खाली जगह में सही से भरने का। लेकिन यहाँ देखिए, इन कारीगर साहब के पास वाइब्रेटर मशीन नहीं थी, तो इन्होंने कुछ इस तरह माल भरा
जिसके बाद आज भी मकान मालिक इस ठेकेदार को ढूंढ रहा है। मगर क्यों? लेकिन यार यहाँ इस टैलेंटेड कारीगर को देखिए जिसके पास भी वाइब्रेटर मशीन नहीं थी लेकिन हिल्टी मशीन पड़ी थी। तो इन्होंने अपना तेज दिमाग लगाकर देखिए माल को कैसे एक में कर दिया। वाह कारीगर साहब, मान गए, दिमाग हो तो आपके जैसा। वाह वाह अन्ना वाह, आज एक नई चीज आपसे सीखने मिली है। और यहाँ इस कारीगर को देखिए जिसे कहा गया कि लोहे का गोल पाइप डालने के लिए जगह छोड़ देना, तो इसने अपना दिमाग लगाया और कोका कोला कैन को ही फिट कर दिया। चलो भाई, अब तो इसमें शादी का टेंट भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे वाह, गुड आइडिया। दोस्तों, छत बढ़ने के लिए कंक्रीट को मशीनों की मदद से चढ़ाया जाता है, लेकिन गांव में आज भी इन चीजों की कमी महसूस की जाती है। लेकिन गांव में होनहार और तेज दिमाग वाले लोग भी रहते हैं, जिन्होंने देखिए कंक्रीट को छत पर चढ़ाने के लिए बांस की कुछ लकड़ियों, रस्सी और बाल्टी की मदद से कितना शानदार जुगाड़ लगाया है। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। दोस्तों, आपने अक्सर ये कहते हुए तो सुना ही होगा कि धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। तो चलिए आज दिखा ही देते हैं। लगता है कि ईंट बनाने वाले भाई साहब ने सोचा कि आज तक सुनते ही आ रहे हैं, अब दीवारों के कान लगा ही देते हैं। अबे साले। और अब यहाँ देखिए, इन्होंने तो बाइक से जुगाड़ लगाकर मशीन के पैसे ही बचा लिए। यार, यह लोग इतना दिमाग लाते कहाँ से हैं? सोचना पड़ता है रे। और सस्ते वाले मिस्त्री ने तो यहाँ पर भी अपना कमाल दिखाया है, जो दरवाजे को पोल के दूसरे साइड में खड़ा करके लगा देता है। अब बेचारा मकान मालिक रात को आएगा तो पता नहीं इस दरवाजे को कैसे बंद करेगा। और यह लोग यहीं नहीं रुक रहे, देखिए इनकी बनाई गई सीढ़ियाँ। बेचारा मकान मालिक आया तो उसने देखा कि ये कौन सा अजूबा बना दिया, और वह इन सीढ़ियों पर चढ़कर भी देखता है। अब बताइए कारीगर का क्या करना चाहिए। इतना ही नहीं, यहाँ देखिए यह सीढ़ियाँ जो पता नहीं दूसरी मंजिल पर कैसे लेकर जाएगी। पीछे वाले ने थोड़ी जगह तो छोड़ी थी, लेकिन इसने तो सीढ़ियों को इस्तेमाल करने का बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं छोड़ा। इस कारीगर को हम 5 लाख नहीं 50 लाख देंगे। किसने बनाया ये मुजस्सिमा? किसने बनाया ये मुजस्सिमा? और यह सब कारनामे करने के बाद यह शर्मिंदा नहीं, बल्कि देखिए कैसे सीना तान कर चल रहे हैं। और भाई साहब ने ड्रिल तो ऐसे पकड़ रखी है जैसे कोई आर्मी ऑफिसर हो। टसन देख रहे हो लौंडे का? देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कमीना है। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। और कुछ कारीगर टिकटॉक पर अपना टैलेंट दिखाने के लिए साइट पर ही शुरू हो जाते हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? देखिए कैसे बांस पर मोबाइल बांधकर इन्होंने सेल्फी स्टिक बनाई है और बढ़िया डांस भी कर रहे हैं। भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए जेसीबी का जादू, जो किस तरह से हवा में उड़ते हुए काम कर रही है। इसे देख आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन भाई आज के जमाने में कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, यह देखिए, दरअसल जेसीबी को एक क्रेन से बांध रखा है। कैसा लगा मेरा मजाक? दोस्तों, आपको बताइए कि शादियों में सभी लोग गर्म कपड़े पहनते हैं और कैसे जैसे अपना बचाव करते हैं, लेकिन यहाँ देखिए इस महान शख्स को जिसने पंख को भी सर्दी से बचाने के लिए गर्म कपड़े पहना दिए हैं। इसके लिए वीडियो को लाइक तो बनता है। और अब यहाँ तक पहुँच गए हैं तो यह भी बताते जाएंगे आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे बोलो। मिलते हैं अगले